हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीआरपीसी के चैप्टर 7 का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम तलाशी का वारंट के बारे में समझेंगे। पहले हम जानते हैं कि वारंट होता क्या है। वारंट का मतलब होता है अधिकार पत्र, यानी कि तलाशी करने का एक कानूनी अधिकार पत्र होता है जो पुलिस अधिकारी व सैनिकों को मजिस्ट्रेट के द्वारा दिया जाता है। हमारे सीआरपीसी के कुछ ऐसे सेक्शंस हैं जिनमें कि वारंट के आधार पर ही तलाशी की जा सकती है, लेकिन कुछ ऐसे सेक्शंस भी हैं जिनमें तलाशी वारंट के आधार पर नहीं की जा सकती है। जैसे कि तलाशी वारंट के आधार पर करने वाले सेक्शंस हमारे 93, 94, सेक्शन 95, सेक्शन 97। इनमें वारंट के आधार पर ही तलाशी की जाएगी। कुछ और वे सेक्शंस जिनमें व्यक्ति को वारंट दिखाना जरूरी नहीं होता है, जैसे आता है हमारा 103, 105, 1065 एंड 1066। इन सेक्शन में व्यक्ति को वारंट दिखाना जरूरी नहीं होता है। जैसे कोई वाहन से जा रहा है और आचार संहिता लगी हुई है, तो पुलिस अधिकारी को यह अधिकार दिया जाता है कि वह उसे वारंट न दिखाते हुए उसकी वाहन की तलाशी कर सकता है। और तलाशी के वारंट के कुछ उद्देश्य होते हैं, जैसे कि किसी दस्तावेज या वस्तु को प्राप्त करने के लिए व उसको उपलब्ध करवाने के लिए। और हमारा दूसरा पॉइंट आता है जैसे किसी घर की तलाशी जहां पर कोई संगीन संपत्ति चुराई हुई रखी होती है, या दस्तावेज उसे प्राप्त करने के लिए, या किसी प्रकाशन को जब्त करने के लिए जिसका संबंध किसी व्यक्ति की मानहानि व नुकसान से हो। और हमारा चौथा पॉइंट आता है जैसे ऐसे व्यक्तियों को खोजने के लिए जिनकी विधि विरुद्ध रूप से निरुद्ध करके रखा गया है, यानी कि जिनको विधि विरुद्ध रूप से अपने कब्जे में किसी व्यक्ति द्वारा रखा गया है, उनको खोजने के लिए भी तलाशी का वारंट जारी किया जा सकता है। इसके जो मुख्य उद्देश्य होते हैं तलाशी के वारंट के, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि 93, 94, 95, 97 सेक्शंस के आधार पर तलाशी ली जा सकती है। तो हम सबसे पहले सेक्शन 93 का अध्ययन करेंगे, जो कि वारंट के आधार को बताती है। सन 93 में कोई मजिस्ट्रेट सर्च वारंट इशू कर सकता है जब किसी न्यायालय को यह लगता है कि धारा 91 के अंतर्गत कोई समन जारी किया गया है किसी दस्तावेज को प्रस्तुत करने के लिए, और वह प्रस्तुत नहीं करेगा तो न्यायालय सर्च वारंट इशू कर सकता है। और पॉइंट दूसरा आता है जहां किसी न्यायालय को यह पता नहीं होता है कि कोई वस्तु किसी व्यक्ति के कब्जे में है या नहीं, तो वह न्यायालय भी सर्च वारंट इशू कर सकता है। जहां न्यायालय को यह लगता है कि किसी मामले की सर्च वारंट के आधार पर ही कार्यवाही हो सकती है, तो वहां पर भी न्यायालय सर्च वारंट इशू कर सकता है। इसके अंतर्गत एक केस आता है VS पल्ली बनाम रामकृष्ण अन्य, जो कि 1980 का मामला था। इस मामले में न्यायालय ने कहा तलाशी का वारंट इशू करना एक गंभीर विषय है और तलाशी का वारंट दोषपूर्ण तरीके से नहीं दिया जा सकता व तलाशी का वारंट जारी करना मजिस्ट्रेट के विवेक पर निर्भर करता है, और मजिस्ट्रेट से यह उम्मीद या यह पूर्ण रूप से आशा की जाती है कि उसने अपने पूर्ण विवेक का ठीक रूप से उपयोग किया है। और साथ ही यह ध्यान में रखना चाहिए कि मजिस्ट्रेट को यह ध्यान में रखना चाहिए कि इसका किसी की वैधानिक अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। इसके बाद हम अपने दूसरे सेक्शन पर आते हैं, सेक्शन 94, जो वारंट ऑफ प्लेस, यानी कि किसी स्थान की तलाशी के वारंट के बारे में बताता है। कोई मजिस्ट्रेट, जिसमें आते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिसको जिला मजिस्ट्रेट कहा जाता है, और आता है सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, जिसको STM यानी कि उपखंड मजिस्ट्रेट कहा जाता है। इसके बाद आते हैं अपने जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, यानी कि प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा आते हैं। इनके द्वारा ही किसी स्थान की तलाशी का वारंट इशू किया जा सकता
इस सेक्शन के अंतर्गत एक केस आता है, विकास बुक एजेंसी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1992। इस केस में यह बताया गया है कि किसी मजिस्ट्रेट या किसी दंड न्यायाधीश द्वारा जब वारंट इशू किया जाता है तो इसके लिए मुख्य कारण व विश्वास का होना बहुत ही ज़रूरी होता है। और अब आते हैं हम अपने सेक्शन 95 का। सेक्शन 95 के अनुसार राज्य सरकार के पास यह अधिकार है कि वह किसी ऐसे समाचार पत्र या पुस्तक को जब्त करने के लिए सर्च करने के लिए सर्च वारंट इशू कर सकती है जिसमें कि कोई बात का प्रकाशन है जिसका संबंध सेक्शन 124A, 153A, 153B एंड सेक्शन 292 एंड 293, 295A जो कि IPC के अंतर्गत आपराधिक दंडनीय मानी गई हैं। अब हम समझेंगे कि ये धाराएं होती क्या है। 124A राजद्रोह में बढ़ाने के लिए और 153A, 153B जो धार्मिक संबंधी विद्रोह को बढ़ाने के लिए उपयोग के लिए आपराधिक बताई गई हैं। और 292, 293, 295A जो कि अश्लील सामग्री जिसमें सामाजिक अश्लीलता फैलती है इन संबंधी जो कि समाचार पत्र या कोई पुस्तक इस प्रकार राज्य विद्रोह या सामाजिक अश्लीलता को फैलाती है वो भारतीय दंड संहिता की 1860 की धाराओं के अंतर्गत दंडनीय मानी जाएगी और सरकार के पास यह अधिकार रहेगा कि वह उन्हें जब्त कर सकती है। अब हम अपने सेक्शन 97 की बात करते हैं। बताया गया है कि सदोष परिरोध व्यक्तियों की तलाशी, यानी कि यदि किसी जिला मजिस्ट्रेट या उपखंडीय मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट को यह विश्वास करने का कारण है कि कोई व्यक्ति ऐसी परिस्थितियों में परिरुद्ध यानी कि अपने कब्जे में रखा गया है जिससे वह परिरुद्ध अपराध की श्रेणी में आता है तो वहां पर तलाशी का वारंट जारी किया जा सकता है। यह तलाशी का वारंट जारी मजिस्ट्रेट, जिला मजिस्ट्रेट, उपखंडीय मजिस्ट्रेट, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा ही किया जाएगा। आज के इस वीडियो में हमने CRPC के चैप्टर 7 में से जिसमें हमने समझा कि तलाशी का वारंट कैसे जारी किया जा सकता है, कौन जारी कर सकता है व उसके क्या उद्देश्य होते हैं व तलाशी के वारंट के क्या आधार होते हैं। आई होप दिस वीडियो इज़ यूजफुल फॉर एनीबॉडी फॉर लॉ स्टूडेंट्स। थैंक यू।